इस वक्त मैं प्रतापगढ़ के वास्तु रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में हूँ। मेरे बगल में यहाँ आप देख सकते हैं एक इस खाट पर लेटे हुए हैं, हरियाणा से चल कर आए हुए हैं। इसके पहले की इनकी स्थिति जो थी वो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरीके से इनका हाथ मूवमेंट ही नहीं करता था। जब मैंने लोगों से जानकारी करने की कोशिश की तो बताया कि जब यहाँ वास्तु रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के जो गुरुजी हैं, जब इनके घर पर वास्तु दोष को दूर करने के लिए गए थे तो केवल इस बच्चे की जो आँख है वो मूवमेंट करती थी। लेकिन जब से लगातार वास्तु रिसर्च सेंटर में आ रहे हैं, इसके बाद से इनमें बहुत सारे सुधार देखने को मिल रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात इनके फैमिली के लोग खुद ही बता रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं, ये मैं जहाँ आया हूँ वहीं पर ये भी आए हैं और ये हरियाणा से चलकर आए हुए हैं। ये भाई साहब हैं जो इनके साथ में हैं, आप उनकी माता जी हैं जो इनके साथ में हैं। और क्या समस्या है, आखिर कब से इनको ऐसा हो गया, वो सारी जानकारी हम इन्हीं से लेने की कोशिश करेंगे। आप हरियाणा से आए हुए हैं? हाँ जी, पानीपत हरियाणा से। पानीपत से आए। तो बच्चे को क्या दिक्कत हो गई थी? बच्चे को ब्रेन में क्लॉट हो गया था, जिससे एक हिस्सा काम नहीं कर रहा था। तो हमने काफ़ी रिसर्च करवाया, बाकी ट्रीटमेंट करवाया। ऑल इंडिया हम घूम थक के बैठ गए। फिर गुरुजी से जुड़े हम। मेरे बड़े भाई यहाँ गुरुजी के पास आए थे तो वो जुड़े इनके पास, तो उनसे हमें यहाँ बुलाया। हमने गुरुजी को पानीपत भी बुलाया था, तो गुरुजी ने कुछ दिशा वगैरह चेंज करवाई, अपना जो वास्तु हमारा थोड़ा बिगड़ा था वो सही करवाया, तो हमें थोड़ा आराम लगा। तो फिर हमने सोचा मैं चल गुरुजी के पास ही चलेंगे, मैं वहीं से आराम होगा इसको। तो वहाँ से हम यहाँ आए तो 15-20 दिन से इसकी दवाई भी नहीं चल रही है। तो हम यहाँ से बस खाली जैसे भोले बाबा में जाते हैं, उसको जल अर्पण करते हैं, उसको वही पिलाते हैं और वही इसको हाथ पैर में जहाँ जहाँ इसको दिक्कत है वो लगाते हैं। तो उससे थोड़ा ये हाथ इसका ऐसे रहता था तो ऐसे खुला रहने लग गया। पैर हाथ पाँव में इसको मूवमेंट है थोड़ी। तो धीरे धीरे एक वीडियो मैंने बनाई थी, आपको मैं दिखाऊंगा। तो वो चलने की वीडियो बनाई थी इसकी। तो इसने अपने आप यहाँ से जहाँ अब लेटा ना, तो वो मंदिर है जहाँ, तो वहाँ तक ये पैदल गए थे और पैदल ही आए चल के। तो पहले चल नहीं पाते थे? नहीं, पहले कम चलते थे। मूवमेंट क्या स्थिति थी इनकी? जैसे सहारा दे के बैठाना पड़ता था, तो एक बंदा इसके पीछे बैठता था जब ये बैठता था। अब आप ऐसे इसको उठाऊंगा ना तो ऐसे बैठा रहेगा ये। जब इसका मन हो जाएगा अभी मैं थक गया तो जब ये लेट जाएगा। बाकी चल भी ले रहे हैं? हाँ, थोड़ा बहुत चल लेते हैं। अच्छा, इनको कहाँ कहाँ तक किस किस हॉस्पिटल में आपने दिखाया और कहाँ कहाँ कौन कौन से बाबा के पास आप ले गए? बाबा तो मैंने तकरीबन ऑल इंडिया सब मतलब जाके छोड़ दिया, किसी से कुछ नहीं हुआ। और करूँ बात में हॉस्पिटल की तो दिल्ली एम्स, मेदांता, मैक्स, हमारे वहाँ पानीपत प्रेम है। तो हमने बहुत हॉस्पिटलों में कहा, उन्होंने ऑपरेशन बताया। ऑपरेशन का रिस्क मैं ले नहीं सकता, तो मैंने आयुर्वेदिक इलाज करवाया इसका। तो दवाइयाँ इसकी चल रही थी तो आराम नहीं लगा, तो अब मैंने बंद कर दी थी। 15-20 दिन से मैं यहाँ गुरुजी के पास आया हूँ तो कोई दवाई नहीं चल रही है। तो गुरुजी के आशीर्वाद से तो अपना इसका बहुत आराम है इसको अब। यानी अब जो पहले से थे उसमें अब बहुत ज़्यादा सुधार है? बहुत ज़्यादा सुधार है। बस ये जो क्लॉट इनका था तो उसमें तो डॉक्टर सजेस्ट किए होंगे कि इनकी आप सर्जरी करा दीजिए। डॉक्टरों ने तो बोला कि सर्जरी है लास्ट ऑप्शन इसका, और कुछ नहीं, ऐसे ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन सर्जरी पर हमारा मन नहीं मानता। ब्रेन का मामला है, क्या पता क्या दिक्कत हो जाए, तो हमने करा नहीं, तो हम आयुर्वेदिक में चले गए। तो इलाज करवा ही रहे हैं। अब 15-20 दिन तो आपको पता है दवाई चल नहीं रही, तो ऐसे ही आराम हो रहा है इसको। और हर दिन इनमें सुधार आ रहा है? हर दिन सुधार आ रहा है। मैंने देखा था कि आप टीवी पर आपका इंटरव्यू हुआ था और लाइव उसमें कोई बाबा थे, वो बता रहे थे कि जो है इनको हम ठीक कर देंगे, सही कर देंगे। क्या कुछ मसला था? वो थे वो काली कमली वाले बाबा जी थे। तो उन्होंने बोला था कि आओ हमारे पास, तो इस पे कम्बल रखेंगे तो ऐसे ठीक। और न्यूज़ नेशनल चैनल पे गए थे हम, तो हम वहाँ इसको लेके भी गए थे, तो वहाँ से भी कुछ आराम नहीं हुआ इसको। तो कंबल वगैरह उड़ाए थे कि नहीं? उड़ाया था कंबल भी। आपको मैं लाइव दिखा दूंगा वो वीडियो न्यूज़ नेशनल की। कंबल उड़ाए थे जब व्हील चेयर पे गया था ये, तो वहाँ से भी कुछ आराम नहीं हुआ इसको। नहीं, कुछ नहीं आराम हुआ। यहाँ जब से आप आए आराम चल रहा है? यहाँ से धीरे धीरे आराम चल रहा है, हाथ खोल रहा है थोड़ा। अच्छा, देखिए अभी इस वक्त देखिए कि ये जो है अपनी माता जी से कुछ कह रहे हैं और ये बोल भी पा रहे हैं। इनका मतलब पूरा दिमाग काम कर रहा है, हाथ मूवमेंट कर रहे हैं। जरा हाथ उठाएंगे आप? ऐसे हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, ऐसे ऐसे मुट्ठी बांधो, ऐसे मुट्ठी बांधो। बंद कर ले मुट्ठी, ऐसे बंद करो, ऐसे कर बेटा। मुट्ठी बंद कर दी पर खाने का मांगेगा, ये ऐसे मुट्ठी खाने को मांग रहे ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे। भूख लगी है? हाँ भूख लगी है? हाँ खाना चाहिए, भोजन चाहिए। हाँ। क्या खाना है? वो खाओ। भूखा हो? क्या क्या खाओगे? रोटी। रोटी खाएंगे। अच्छा, पहले ऐसे बोलते थे कि नहीं? कम बोलते थे, बोलते इशारा करता था, अभी मेरे को रोटी खानी है। तो अब बोल पाते हैं, बोल लेते हैं कि ये हाथ इसका ये वाला हाथ है जो ये ऐसे रहता था, अब ऐसे सीधा है। अब मुट्ठी खोलने की कोशिश करता है पूरी, अपने आप ही कर लेगा।
ये यहाँ रहता था, अब अपने आप इसको आगे ले जाएगा हाथ को, ऐसे नहीं रखता। ऊपर उठाइए, एक बार हाथ ऊपर उठा, हाथ ऊपर उठा लेंगे, हाथ ऊपर, ऐसे हाथ ऊपर उठा लेंगे ऊपर हाथ उठा, हाथ उठा इसको। दे। उठा, उठाइए बेटी। चलो अभी बहुत, लेकिन मूवमेंट तो कर, हाँ ये खोल देख दिया। खोल रहे हैं। तो ये देखिए सुधार इनमें हो रहा है, और ये वास्तु रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर की काबिलियत है। और वो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको, केवल आसपास के लोग नहीं, हरियाणा से भी चल कर आए। ये होता है भरोसा और विश्वास। तो क्या लगता है कि यहाँ आने से आप लोगों को रिलीफ मिल रहा है जो इतनी दिन से? यहाँ आने से मेरे को रिलीफ हो रहा है, बस आशा करता हूँ जो जल्दी से जल्दी ठीक ही हो जाएंगे। कितने दिनों से आप यहाँ आए? मेरे को, मैं 20 तारीख को आया था, 16-17 दिन हो गए मेरे को यहाँ आने से। हाँ, 16-17 दिन से बहुत रिलीफ हो रहा है, दिन पे दिन मतलब ठीक ही हो रहा है। ठीक ही हो रहा है। आपके बच्चे हैं? हाँ, ये मेरा बेटा है जी। तो कितनी एज में इनको ऐसा हो गया पैरालाइज? ये 19 साल का होकर 20वीं में ही स्टार्टिंग हुआ था, तभी से है ये। कितने साल के अभी? ये 24 साल के हो गए जी। हाँ 5 सालों से इनको हाँ, बीए कर ली थी इसने। बीए कर लिए? ये कर लिए थे, अचानक से मतलब सब? सेकेंड ईयर में था ये, फाइनल ईयर में जा ही रहे थे, तो तब से बीमार, धीरे धीरे बीमार हो गया। तो ये बोल रहा था मैं पहला लेसन याद करता हूँ ना, तो जैसे अगला करता हूँ, पहले वाला भूल जाता हूँ, अगले वाला करता हूँ। जब तो धीरे धीरे सिर में दर्द बोतला था, सिर में दर्द हो गया, फिर बोला हाथ में दर्द हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे फिर बढ़ गया। अच्छा, एक देश में बागेश्वर बाबा हैं, पर्चा लिखते हैं, हाँ, गए थे वहाँ भी। वहाँ भी गए थे आप? हाँ, गए थे। बागेश्वर बाबा के यहाँ गए थे आप? हाँ, मिले थे बाबा से। बाबा से मिले थे? हाँ, क्या बाबा क्या बोले? बाबा ने वो दी थी, बबूती दी थी लगाने के लिए। वो लगाओ और वहाँ हमारे वहाँ दाम पे आओ, 21-12 और अर्जी लगाओ। तो 21 बार गए थे आप? नहीं, एक बार भी नहीं गए। कंडीशन ही खराब हो गई थी ज़्यादा, फिर एक दो महीना ये हॉस्पिटल में एडमिट रहा, उसके सिलसिले में जनवरी में बीमार हुआ। तो ये जो आपने भभूत वगैरह बागेश्वर बाबा का लगाया था, उससे कुछ आराम लगा था? नहीं, कोई फायदा नहीं। मतलब नहीं। नहीं, दवाई दुई कोई बबूत कोई फायदा नहीं करती थी इसको 5 साल से। तो कहीं अभी जो दवा बंद किए हैं, तो डॉक्टर की का मशवरा लिया, दवाइयाँ नहीं लग पता लगा फिर दवा बंद कर दी है, फिर प्रॉब्लम बढ़ जाए? नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई अभी तक तो, नहीं हुई है। नहीं हुई है। जब से दवाई बंद है, जैसे 15-20 दिन, 16 दिन तो मेरे को यहाँ हो गए, और 10 दिन मेरे को वहाँ पानीपत भी हो गए थे। दवाई मैंने बंद कर रखी थी, तो ये लगा लो महीना ही हो गया लगभग, तो कोई मतलब हलचल पैदा नहीं हुई है। जैसे ठीक ही हो रहा है बिना दवाई के भी, या ठीक ही हो से। हाँ, दवाई तो 5 साल से काम ही नहीं कर रही, दवाई तो लगे नहीं रही। अब हमने अपना वास्तु भी निकलवा दिया घर से। हाँ मेरे बेटे, अब थोड़ा थोड़ा बाबा भोलेनाथ की कृपा हो जाएगा, हो जाए, बस बाबा की कृपा हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये आप इनके अंकल लगते हैं, चाचा हैं, ये माता जी हैं। और ये बच्चा जो है, इसको जो है जब ये बीए पास आउट हुए थे, उस टाइम ही जो है इनको प्रॉब्लम हुई, ब्रेन में इनके क्लॉट हो गया, और जिसके बाद से धीरे धीरे पूरा बॉडी पैरालिसिस हो गया। इनका हाथ खुलता नहीं था, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हैं। और इसके बाद आज की क्या कंडीशन है, जब वास्तु रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर आए हैं, तो ये मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, सारी तस्वीरें, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, आपके सामने है। मैं इस बात की पुष्टि ये नहीं करता कि किसी को लकवा हुआ है तो वास्तु से उसका लकवा दूर किया जा सकता है, या मैं इस बात की भी पुष्टि नहीं करता हूँ कि किसी की बड़ी से बड़ी बीमारी वास्तु से दूर की जा सकती है, क्योंकि मैं इसका कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ। लेकिन जो लोगों ने अपना मशविरा दिया है, जो लोगों ने अपनी राय बताई है, लोगों को अगर कुछ लाभ हो रहा है तो वो लोगों ने हमसे बताया है, वो सारी चीज़ें आपको हमने दिखाई हैं। फिलहाल ये तथ्य का विषय है कि आखिर ये सारी चीज़ें कैसे इतना सुधार की तरफ हो सकती हैं, या वास्तु किसी के जीवन में इतना प्रभाव डाल सकता है, ये तो एक मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है।